हाय एवरीवन, वेलकम टू IIT प्रेप। होप कि सारे बच्चे अच्छे हैं, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी काफी अच्छे हैं। बच्चों, सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर ग्राफ लर्निंग जर्नी एंड ऑलमोस्ट वी आर इन द एंड ऑफ दिस जर्नी। अब तक हम लोगों ने काफी कुछ ग्राफ के बारे में सीख लिया है और ये वीडियो जो होगा बच्चों, ये लास्ट वीडियो होगा ग्राफ लर्निंग का। चूंकि हम लोग एलिमेंट्री ग्राफ सीख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एलिमेंट्री ग्राफ खत्म हो चुका है। यहां पर आप लोगों को कुछ स्पेशल कोनिक्स का ग्राफ बताने वाला हूं। इसका कारण क्या है, यदि आप फंक्शन पढ़ोगे या और भी कई सारे चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को कई तरह के इक्वेशंस मिल जाएंगे जिसके बारे में आप फेमिलियर नहीं हो पाएंगे इतना जल्दी। वो 2-3 महीने के बाद एक चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शन, वहां पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा डिटेल में। बट उतना वेट थोड़ा ही करेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी आप सिर्फ ग्राफ का लेते हैं, ग्राफ कैसा दिखता है। जैसे यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या पुट किया है, ग्राफ ऑफ कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन मतलब पूरा का पूरा एक बुक ही है, एक अलग ही चैप्टर है वो। तो जो चीज आप यहाँ पढ़ोगे, मान के चलो कि ये तो उसका 1% भी नहीं है, पूरा का पूरा एनालिसिस तो अलग चैप्टर में होगा। यहाँ पर सिर्फ देखना है बच्चों हमें ग्राफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ कोनिक सेक्शंस, इसमें जो पहला इक्वेशन आप लोगों को मिलेगा बच्चों, वो इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल पर बच्चों पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, अच्छा खासा चैप्टर है। बस हमें सिर्फ इस ग्राफ के बारे में जानना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आपको कहीं मिलता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिलेशन है बच्चों, रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल। इसका ग्राफ कैसे बनता है यहां देखते हैं। तो सर्कल, तो इसका ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है तो ये आपका ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर हमेशा आपको क्या लेना है, ओरिजिन पे लेना है। तो सेंटर ओरिजिन, तो इस सर्कल का बच्चों आप क्या करेंगे, सेंटर ले लेंगे ओरिजिन और रेडियस। सर्कल के पास क्या होता है, दो चीज होता है, सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर हमेशा ओरिजिन पर और ये रेडियस रिप्रेजेंट करेगा, तो रेडियस यहां पर ए हो जाएगा। मान लो आपसे पूछो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इस सर्कल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। तो सेंटर ओरिजिन 0,0, सेंटर सी 0,0 और रेडियस हो गया बच्चों यहाँ पर 4 को क्या लिखोगे आप, 2 स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ पर 2 हो गया, फिनिश्ड। अब यहाँ पर बच्चों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, काफी यूजफुल है, कई बार उससे क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, इसका मैंने क्या किया, ग्राफ बना दिया। देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दो पार्ट में करो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक पार्ट और माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। यहां देखो, आप ये कह सकते हो कि ये सर्कल है, ये सर्कल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट y इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा पार्ट y इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर्कल दो पार्ट कंटेन करता है। अपर पार्ट ये प्लस वाले को रिप्रेजेंट करेगा, लोअर पार्ट ये माइनस वाले को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहां पर बना के दिखाता हूं, देखो जैसे वापस मैं उस सर्कल के यहां पर ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ किया यहां पर। अब इस सर्कल बच्चों दो पार्ट है, दोनों पार्ट को मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं। देखो इसको मैं हटाऊं यहां से, इसको मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों ब्लू से, इसको मैं ड्रॉ करूंगा क्योंकि रेड बोर्ड पे अच्छा दिखता नहीं है, तो इसको देखो, इसको मैंने ब्लू से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। तो बच्चों को ध्यान में रखना, ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि यहां पर इसको y लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये दो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर और फिर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो अपर पार्ट ये प्लस वाला, लोअर पार्ट ये माइनस वाला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका बच्चों सर्कल को लेकर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहीं पर एक और तरह का सर्कल रिप्रेजेंट होगा, ये सर्कल है
इसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। मान लो ये इक्वेशन को ऐसे लिख दिया गया, अगले स्लाइड में बताऊं, लेट मी चेंज द स्लाइड। देखो बच्चों यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो आपने सर्कल बनाया, सेंटर कहाँ लिया? ओरिजिन पे। कभी कभी आपके पास ये मिल जाएगा, देखो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू मान लो ए स्क्वायर लिख दिया, ये तो ये भी सर्कल ही होगा बच्चों, ये भी आपका ये सर्कल ही होगा। इसका सेंटर हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा पे, जबकि रेडियस यहां पर क्या रहेगा? ए रहेगा। बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बताया, दो पार्ट में तोड़ के बताया। मान लो ऐसा कुछ दिख गया तो इसका सेंटर अल्फा बीटा, रेडियस ए रहा। बस दैट्स ऑल अबाउट सर्कल। चलते हैं अगले कोनिक ग्राफ लेते हैं। लेट मी चेंज द स्लाइड। बच्चों दूसरा हमारे पास जो कोनिक है वो है पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, पहले इक्वेशन लिख के दिखाते हैं कि आपके पास पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का कुछ हो जाए, इसको आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कह लें। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4x दूसरा। तीसरा बच्चों यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और यहां पर चौथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। यदि आपको ऐसा कहीं पर मान लो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको कहीं पर कुछ ऐसा दिखाई दे दे, इस तरह का कोई इक्वेशन आपको दिखाई दे दे, एक्स और वाई में इस तरह का रिलेशन या इक्वेशन दिखाई दे दे, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं यहां पर इसका डायग्राम बनाता हूं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बच्चों ये ऐसा होता है, देखो ये दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आप ये कह सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पैराबोला ओपनिंग राइट कर सकते हो आप, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x ठीक इसका अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये माइनस 4x। तो आप ये कह सकते हो पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, ये ओरिजिन रहेगा। या फिर पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट कह सकते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बच्चों ये आपका ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिस, इसे हम कहेंगे पैराबोला ओपनिंग अप, या फिर पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये रहता है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay ये आपका ऐसे दिखाई देगा। इसे आप कहोगे पैराबोला ओपनिंग डाउन, या फिर पैराबोला ओपनिंग द निगेटिव वाई एक्सिस, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड या पैराबोला ओपनिंग द निगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज द सिचुएशन हियर। अब देखो पैराबोला कई तरह के होते हैं, ये सिर्फ सिंपल एलिमेंट्री, ये कह सकते हो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला है। ये पैराबोला का इक्वेशन, इस कर्व को आप कह सकते हो पैराबोलिक कर्व या फिर ग्राफ ऑफ पैराबोला। दिया द सिंपलेस्ट पैराबोलिक कर्व और सिंपलेस्ट ग्राफ ऑफ पैराबोला। और भी टेढ़े मेढ़े इक्वेशन होते हैं, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है। जब इसका एक अलग से पूरा पैराबोला का एक अलग से एक बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन हर साल आते हैं, वहां पर आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ बातें को क्लैरिफाई कर दूं बच्चों। देखो पहले मैं इन तमाम चीजों को मिटाता हूं। जैसे इसको देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप ऐसे लिखोगे यहां पर y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4x, तो यहां पर ये प्लस माइनस 2 बाहर ले लो, 2 टाइम्स रूट ऑफ x। देखो यहां भी दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक यहां पर y इक्वल टू 2 टाइम्स ax और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax। तो देख बच्चों जैसे मैंने पिछला सर्कल में पढ़ाया था ठीक वैसा ही यहां भी है। आप यहां पर ये कहोगे ये पैराबोला जो है दो पार्ट में है, एक इसका ये पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट का इक्वेशन 2 टाइम्स रूट ऑफ x है, 2 टाइम्स रूट ऑफ x है। ये दूसरा पार्ट है और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ x। ये निगेटिव है ना, तो ये माइनस, तो ये पैराबोला बच्चों
दो पार्ट बटा हुआ है। सेम यहां भी ऐसा ही है, यहां पर प्लस देगा ऊपर वाला, माइनस नीचे वाला, यहां भी प्लस लोगे तो दो पार्ट में, और मतलब ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ये भी दो पार्ट बटा हुआ है, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप इसी को फेस करोगे, इसलिए मैंने यहां पर क्लासिफाई करके आपको दिखला दिया। ठीक है, जैसे यहां पर लोगे प्लस लोगे तो पॉजिटिव एक्स वाला, और माइनस करके लोगे तो निगेटिव एक्स वाला। मैं करके दिखाता हूं, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसको ऐसे लिख लो, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4ay, दो पार्ट में हो गया ना, प्लस 4 को लिख लो 2, तो 2 टाइम्स ay, और ये माइनस 2 टाइम्स ay, दो पार्ट में है, तो x पॉजिटिव तो ये वाला पार्ट प्लस 2 टाइम्स ay हो गया, माइनस ay, अंदर में क्या है माइनस ay है, और ये वाला पार्ट माइनस 2 टाइम्स माइनस ऑफ ay हो गया। तो सारे पैराबोला दो पार्ट में बटे हैं। ओके, बस यहां पर मैंने आपको करके दिखला दिया। सो ये जैसे मान लो कई बार आपको ये मिल जाएगा, जैसे इसको मिटाता हूं मैं फिलहाल, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे प्लस माइनस रूट एक्स, तो यहां पर आप ग्राफ बनाओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दोनों का नेचर सेम है, तो ग्राफ तो ऐसा ही दिखेगा। अब ऊपर वाले का इक्वेशन रूट एक्स, नीचे वाले का इक्वेशन माइनस ऑफ रूट एक्स, ये हो गया। तो ये सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि बच्चे काफी टाइम के बाद जानते हैं, लेकिन मैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, फंक्शन में इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, क्वाड्रेटिक में पड़ जाएगी, तो यहां पर मैंने आपको सिखला दिया। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पैराबोलिक ग्राफ। लेट्स टेक नेक्स्ट टाइप ऑफ कोनिक, चेंज द स्लाइड। ओके बच्चों, हमारे पास अगला है इलिप्स। इलिप्टिकल ग्राफ हमें देखना है कैसा दिखेगा। तो देखो यहां पर आपके पास दो तरह के बच्चों इक्वेशन होते हैं इलिप्स के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। तो ऐसे केस में बच्चों ये आपका बनता है ग्राफ इस तरीका का, देखो ये, दैट्स इट, ये एक्स एक्सिस रहेगा और ये वाई एक्सिस रहेगा। अब चूंकि इलिप्स में कई सारे टर्म होते हैं, उन तमाम टर्म यहां पर मेंशन नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातें जो होंगी आप बता दूंगा। देखो आप ये देख सकते हो कि इलिप्स जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंड हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये एक्सपैंड हुआ है, तो यहां पर ये कहलाता है आपका बच्चों, एक्स एक्सिस जो होता है ना, इसे कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस, ठीक है, और y को बोलते हैं यहां पर माइनर एक्सिस। बस ये आप ध्यान रखो कि मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और यहां पर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट होता है a,0, ये होता है आपका माइनस a,0, ये 0,b और ये 0,-b, ठीक है। देखो ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। तो y को 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, देखो y को 0 पुट करोगे ना, y को 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस है, तो प्लस a और माइनस है। इस तरह से मान लो आपको ये y वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें x को 0 पुट कर देना। बस ये ग्राफ को याद रखो, इससे अधिक आपको यहाँ पर कुछ याद रखना नहीं रखना है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। अच्छा यहाँ पर एक और चीज बच्चों, पहले मैं दूसरा पॉइंट बता दूं, इक्वेशन आपका सेम रहेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन सेम रहेगा, बस यहां पर a लेस देन b हो जाएगा, a लेस देन b। तो वैसे केस में ग्राफ तो इलिप्टिकल ही रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री ऐसे बन जाती है, ये ज्योमेट्री बन जाता है बच्चों, मतलब यहां पर ये ऐसे हो जाएगा, ये ज्योमेट्री बन गया, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, जैसे एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट a,0, ये रहेगा आपका माइनस a,0, ये 0,b और ये 0,-b, बाकी सब सेम रहेगा। सेंटर, ये ओरिजिन कहलाता है सेंटर, ये आपका हो गया सेंटर। इसमें और भी कई सारे टर्म आते हैं, फोकस, रेडियस टर्म, लेकिन हम उनके बारे में भी नहीं जानने वाले हैं, बस ये ग्राफ के बारे में जान लो। तो इक्वेशन सेम है, a ग्रेटर देन b, तो आप ये कह सकते हो कि इलिप्स, आप ये कहो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, सिंपली यह कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स।
एंड ए लेस देन बी, तो ये वर्टिकल एलिप्स, मतलब ये आपका हो गया इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एक्सपैंडिंग अलोंग एक्स एक्सिस। चूंकि ये एक्सपेंड कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, तो ये कहलाएगा बच्चों वर्टिकल एलिप्स। अब यहां पर जिसके लॉन्ग एक्सपेंड करता है वो कहलाता है मेजर एक्सिस। तो यहां पर वाई एक्सिस हो गया मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस कहलाएगा माइनर एक्सिस। ठीक है, सेंटर यहां भी ओरिजिन, यहां भी ओरिजिन, दैट्स इट। जैसे मान लो आपके पास आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन मिल गया आपसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो देखते पता चलेगा कि चाहिए इलिप्स है, आता है कि लोकस क्या होगा, पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो ऐसा इक्वेशन देख क्या कहेंगे कि इलिप्स हो जाएगा ये। अब यहां पर 4 क्या लिखोगे आप, ये 2 स्क्वायर, 3 को क्या लिखोगे आप, रूट ऑफ 3 स्क्वायर। कौन बड़ा है, ए है 2, बी है रूट 3, तो ए बड़ा है बी से ना, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया बच्चों। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल इलिप्स। बाकी सब कुछ भी आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। हमारे पास एक और लास्ट कोनिक बचा है जिसको अगले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स चेंज द स्लाइड। ओके, सो हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोलिक कर्व के बारे में देखना है बच्चों। ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा ये ग्राफिकल डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि आप इक्वेशन जो होता है हाइपरबोला का इस तरह का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यदि ऐसा कोई भी आपके पास इक्वेशन दिखलाई दे तो आप उसको हाइपरबोला कहेंगे। ठीक है, और ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है बच्चों, एक ब्रांच एक्स एक्सिस को इधर कट करता है, एक ब्रांच पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और दूसरा ब्रांच इसका नेगेटिव एक्सिस कट करता है। मतलब हाइपरबोला में 2 ब्रांच होंगे, एक ब्रांच पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा ब्रांच बच्चों यहां पर ये नेगेटिव एक्सिस कट करेगा। ये पॉइंट होता है, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला विद एक्स एक्सिस। तो y को 0 पुट कर दोगे तो ये a, 0 आ जाएगा और ये माइनस a, 0 ओरिजिन सेंटर कहलाता है। अच्छा, ये हाइपरबोला जिस एक्सिस कट करता है वो कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सिस और दूसरा कहलाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहां पर ये एक्स एक्सिस कहलाएगा बच्चों आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कहलाएगा बच्चों ये वाई है ना, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। सो यहां पर लिख लो कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगा, ये आपका हाइपरबोला है। अब यदि आपके पास इक्वेशन ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां पे 1 है ना, यदि यहां पर -1 हो जाए तो बस ये हाइपरबोला जो एक्स एक्सिस पे दिखाई दे रहा है ये वाई पे बन जाएगा। इस इलिप्स था ना एक अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो अभी ये हाइपरबोला क्या है, एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, अब ये वाई पर बन जाएगा। तो यहां पर डायग्राम कुछ इस तरीका से हो जाएगा बच्चों, ये इधर और ये ऐसे इधर हो जाएगा। ठीक है, अब जिस एक्सिस कट करता है वो कहलाता है ट्रांसवर्स। तो यहां पर y कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, x कहलाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, बाकी आपका ओरिजिन एज इट इज। ये पॉइंट अब 0, b और ये 0, -b। बस आप इतना ही जानो, ऐसे इस पे पूरा का पूरा चैप्टर ही है। सर्कल पे पूरा का पूरा चैप्टर, पैराबोला पे चैप्टर, इलिप्स पे चैप्टर, हाइपरबोला पे भी कंप्लीट चैप्टर। आपको सिर्फ ये इक्वेशन और ग्राफ के नेचर के बारे में जानना है। आप दोबारा इन तमाम चीजों को पढ़ेंगे चैप्टर में, कंसर्न चैप्टर में। ठीक है, अच्छा एक और आता है बच्चों, आप देखो तीसरा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लो आपके पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन मिल गया, ये भी हाइपरबोला ही कहलाता है। देखो इससे मिलता जुलता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 के प्लस में क्या है, ए स्क्वायर है। ये कहलाता है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां बच्चे ध्यान दे, ये कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका ग्राफ भी बिल्कुल इसी जैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, दैट्स इट। ये ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक ब्रांच इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हाइपरबोला में 2 ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस, यदि नेचर ऐसा रहा तो।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो एक पॉजिटिव वाई और एक निगेटिव वाई, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहां पर ये जो पॉइंट आता है a,0 और ये -a,0 आ जाता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक और टाइप होता है बच्चों x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो वहां पर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट या फिर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करवाते हैं लोग ऐसे, तो एक्चुअली वो यहां से आता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर यदि आपको बच्चों मिल जाता है तो उसका ग्राफ एक इसका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक आ जाता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, ये इसका रहता है ओरिजिन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वहां पर सर लोग ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट वाला ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हैं। उसका एक कारण होता है, क्योंकि देखो बता रहा हूं क्या कारण है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इधर क्या हो गया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। अब मान लो आपके केमिस्ट्री वाले सर ने पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ये ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व छोड़ दिया, यहां पर बोला प्रेशर और ये भी वॉल्यूम। देखो ये हम क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहां ड्रॉ करने का मतलब प्रेशर निगेटिव वॉल्यूम निगेटिव, अब प्रेशर वॉल्यूम तो निगेटिव होता नहीं है, इसीलिए ये यहां पर ड्रॉ नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब हाइपरबोला हो या एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही कहलाता है बच्चों, ध्यान रहे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ऑल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दो ब्रांच होते हैं, बट केमिस्ट्री में सिर्फ ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ब्रांच ड्रॉ किया जाता है, थर्ड वाला नहीं, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ओके। तो होप कि बच्चों को ये बातें समझ में आ गई है, एंड दैट्स ऑल अबाउट हाइपरबोला, ठीक है। तो इस तरह से हमने चार जो कोनिक्स होते हैं उनका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। वैसे तो इनका अपना इंडिपेंडेंट चैप्टर्स भी है। अच्छा, एक और बच्चों देखो, आप लोग कहीं कहीं आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा, जैसे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, कहीं कहीं मान लो आपको एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ सी स्क्वायर मिल जाए, तो उस केस में जो इसका ग्राफ आता है, एक आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक आ जाता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर ऐसा दिखाई देगा, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड, एक्स वाई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर सेकेंड और फोर्थ में डाला हम कर देंगे, ठीक है। ये जनरल है, ये हाइपरबोला का जनरल है। यहां से हम लोग ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये तीनों के तीनों क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। बच्चों को इक्वेशंस और उनके ग्राफ को याद रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। जो हमने इस वीडियो में सीखा उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसके बाद मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा। सो लेट्स चेंज द स्लाइड। तो बच्चों ये आपके सामने कुछ यूजफुल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है। देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। दो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही बात, ग्राफ ड्रॉ करेंगे एलएचएस आरएचएस और देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है। लेट्स ट्राई। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है यहाँ पर, साइन एक्स। अच्छा देखो ये प्लस है ना, जब भी आपको निकालना हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो एलएचएस आरएचएस बनाओ, तो साइन एक्स और इसको ले आरएचएस में, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तभी आप लोगों को सिखाया था ना, माइनस, इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख लो, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल का नीचे वाला पोर्शन है ना, याद करो, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर्कल का बच्चों ये नीचे वाला पोर्शन आ गया था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए के प्लस में क्या है 1, तो ये 0 कम आपका 1 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस राइट वाले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट वाला ग्राफ बच्चों ये ऐसे 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 हो जाएगा। ये पॉइंट आपका 1,0, ये -1,0 और ये 0,1 आ गया। अब ड्रॉ करेंगे साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ बच्चों कैसे होता है, सारे बच्चे याद करें। ये ओरिजिन π/2, π/2 इधर की इधर, मतलब 1 के लेफ्ट में कि 1 के राइट में, ध्यान दें। पाई होता है 3.14, तो π/2 करोगे बच्चों तो 3.14/2 1.57, तो π/2 बच्चों यहां पर कहीं चला आएगा, ठीक है।
सो माइनस पाई बाई 2 का यहाँ पे चला आएगा। यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं साइन का तो पाई बाई 2 1 होता है, और यहां से ऐसे क्या लगता है, यदि हम ग्राफ को और आगे ले जाएंगे तो कहीं पर और कट करेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर कट मिला, एक पॉइंट पे कट मिला है आपको, तो एक ही पॉइंट पे कट मिला ना, इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। दैट्स इट। क्योंकि आगे आप साइन को ले जाओगे तो मतलब ही नहीं बनता है ना, वो तो हमें कट कराना है। सर्कल, ये सर्कल वाला पोर्शन तो यहीं तक लिमिट रह जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली वन सॉल्यूशन। अब दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर करने का बच्चों प्रयास करते हैं। सो इसको मैं हटा लूं यहां से पहले, ठीक है, या फिर लेट्स चेंज द स्लाइड, या फिर यहीं पे कर लेते हैं, स्लाइड क्या चेंज करना है, तो इसको मैं यहां पर ही कर लेता हूं। देखो नाउ दूसरा आपके पास क्या लिखा है, e के पावर x ऑलरेडी सेपरेट किया हुआ है, तो e के पावर x इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। पहले हम ड्रॉ करेंगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या लग रहा है, ये सर्कल वाला पार्ट है ना, y इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इसका ग्राफ ये होता है, तो इसका ग्राफ जो होगा बच्चों आपका ये ऐसे बनेगा। ये हो गया आपका a,0, मतलब यहां पर a के प्लेस पे क्या है 4, तो ये 2,0, ये -2,0, ये हो जाता है 0,2। e के पावर x एक्सपोनेंशियल ग्राफ, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बच्चों याद करो, e के पावर x ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ किया था और ये पॉइंट आपका 0,1 आया था, तो 0,1 और ग्राफ ये ऐसे चला जाएगा। कितने पॉइंट पे कट किया, एक यहां पर और एक यहां पर, 2 पॉइंट पे कट किया, तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 चलाएगा, और इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो होप कि मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बच्चे भी इन दोनों क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। अभी तो क्वेश्चंस की शुरुआत है, अभी तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है। ओके, बट इस तरह से जितने पॉसिबल एलिमेंट्री ग्राफ्स और कुछ यूजफुल ग्राफ्स हो सकते थे मैंने आप लोग बता दिया, और ये मोर देन इनफ है। और भी जो ग्राफ है वो आपको मिलेंगे फंक्शन चैप्टर में। ओके, सो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग बेसिक में जानना चाहिए, मैंने आपको सिखला दिया। इसमें से कई सारे ऐसी चीजें थी जिनके तो अलग अलग चैप्टर ही है, जैसे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, अलग अलग, हर एक पे अलग अलग चैप्टर है, लॉग पे अलग चैप्टर है, तो दोबारा उन चीजों को देखने को मिलेंगे। नाउ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ग्राफिकल जर्नी यहीं पे खत्म होती है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में अगले टॉपिक में अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Prep।